हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म ऑनगोइंग है। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फॉर्म फिलअप कर ले, अगर आप एलिजिबल है तो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जो सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैसे निकालें। बहुत ऐसे एस्पिरेंट है या कैंडिडेट्स हैं वो घबरा जाते हैं कि सीटेट पहली बार में नहीं निकलेगा, हम दूसरी बार में निकालेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। आपके मतलब वो माइंडसेट के ऊपर होता है कि आपने ऐसा सोच लिया कि सीटेट पहली बार में नहीं निकलना है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि वो पहली अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर लेते हैं, और बहुत ऐसे मतलब अभी भी एस्पिरेंट है जो कई बार एग्ज़ाम लिख चुके हैं लेकिन वो सीटेट आपका मतलब उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो रणनीति होता है, जो स्ट्रेटजी होता है स्टडी करने का, वो उसको कहीं ना कहीं उनको मतलब पीछे छोड़ देता है। तो सबसे पहले होता है कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच कीजिए और हार्ड वर्किंग करते रहिए। इसके बाद आप सीटेट हो या कोई और भी मतलब अदर एग्ज़ाम हो वो आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका मतलब क्लियर हो जाता है, और ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप स्मार्ट स्टडी के साथ और हार्ड वर्किंग करते हैं तब। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ कि अप्रोचेस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो सही अप्रोच और सही गाइडलाइन सबको मिलना चाहिए। अभी तो इतना भर भर के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन रहे होंगे जिसका जवाब नहीं कि एक ही वीडियो में सारा निचोड़। जो एनसीईआरटी है, हालांकि जो सीटेट है वो अपना सिलेबस फिक्स कर रखा है और बजाबता मेंशन कर देता है कि मैं इस बुक से भी पूछूंगा। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं। अधूरा एग्ज़ाम इसी के पीछे रहता है कि वो सिलेबस को पढ़ते नहीं है बिल्कुल। देन वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई टीचर पे, और जो टीचर पढ़ाते हैं वही पढ़ते रहता है। देन उसके बाद वो सवाल आए चाहे नहीं आए उससे कोई बहसबाजी नहीं है। सीटेट और सीबीएसई साफ मेंशन कर रखा है कि इसके सिलेबस क्या होंगे और इसके बुक कौन से बुक चलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात बन जाता है कि इसके बुक कौन सा चलते हैं। तो सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है या सीटेट एग्ज़ाम लेता है तो उसमें आपका एनसीईआरटी का बुक ही ऑथेंटिक सोर्स होता है, और एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात करूं कि अगर सीटेट पेपर 1 की, तो उसमें 3, 4, 5 ईवीएस के लिए ये जो बुक है वो बुक एनफ है, और उसी से क्वेश्चन उठते हैं बनते हैं भी। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को निकाल सकते हैं। मैं इस चैनल पे बात करने वाला हूँ, अभी जो आपको दिख रहा होगा आसपास जो लिखा हुआ है ये है ईवीएस की बुक, और ईवीएस की बुक क्लास 3 की है। ये जो आपको दिख रहा है ये है, ये ईवीएस की बुक है। और ईवीएस की बुक क्लास 3 को हम सारा कवर करेंगे। इसमें जो बुक है काफ़ी मोटी बुक होती है ये, और कहानी इसमें बहुत सारा छपा होता है, लेकिन आपको वो सब पढ़ना नहीं है। आपको जो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो बुक में दिया गया है हूबहू वही चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 3 का एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बजाबता लिख रखा है कि तीसरी कक्षा की है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनते बल्कि इसी से बनते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो पहले आप मार्केट में जाइए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, देन उसके बाद सीटेट की तैयारी कीजिए। सीटेट पास करने का सबसे निंजा ट्रिक है कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सीटेट कभी भी एग्ज़ाम लेता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर रिपीट करता है, और इसकी पुरानी आदत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये बुक जो आप ये एनसीईआरटी की बुक है आप देख सकते हैं, और इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं उस सब के बारे में जिक्र करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी है ये। और कभी कभी ना एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बस फंस जाते हैं कि वो एजुकेशन को टिक करके आते हैं, हालांकि एजुकेशनल होता है वहाँ पे, एजुकेशन नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, और इसी बुक को आज हम पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ से ये क्वेश्चन बनाता है और किस तरह के क्वेश्चन को ये सीटेट पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एनसीईआरटी का जो बुक है 3 क्लास का, उसमें कितना चैप्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट ये 12 है, इसके बाद भी चैप्टर बहुत है। तो मैं आपको दिखा दूँ कितना और चैप्टर है ये। यहाँ पे आपको मैं ज़रा जूम करके दिखा दूँ, ये 24 चैप्टर तक है, और 24 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। बहुत सारा समय का मीन्स ये है कि आप इसमें बोरिंग फील हो जाते हो कि इतना कौन पढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानी मेंशन है, और आपको लगता है कि अगर बुक का एक लाइन भी छोड़ दिए तो मतलब एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मैं इसी चैनल पर ये इस वीडियो में पूरा मतलब कवर करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 3 की ईवीएस बुक को। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित हो।
स्टार्ट करेंगे हम पहली मतलब इसको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ और शुरू से लूँगा इनिशियली से, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, ताकि ये मलाल ना रह जाए कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया और बना नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ मैं पैडागोजी के लिए आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जो जाते हैं पॉजिटिव वे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बच्चों की सृजनात्मक गतिविधियों। मतलब सृजनात्मक एक ऐसा वर्ड है जो आपको पॉजिटिव सेंस देता है, तो ये पॉजिटिव अगर आपके ऑप्शन में मिलता है तो आप पैडागोजी के लिए आप इसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के बुक में बजाते ये गिवन है। चलिए हम कंटेंट पर चलते हैं। कंटेंट, जिस तरह का कंटेंट आपको शुरू से मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कोई एक नोटबुक रख लें, इसको लिख लें। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लास 3 की मतलब जो भी बुक है वो बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये नोट्स बना लेते हो तब। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खुद मार्क किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है सीटेट में, ये क्वेश्चन बजाबता पूछा गया हुआ है कि ये कहाँ के थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको आप एक नोटबुक में नोट कर ले, ताकि ये नोटबुक में नोट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आपको ये बुक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो 15 नंबर की एनसीईआरटी पूछे जाती है ये सारा कवर इसी में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे है मशहूर चिंचलाकर, जो विष्णु चिंचलाकर है वो कहाँ के थे, वो इंदौर मध्य प्रदेश से। अगला सवाल इसी का देखेंगे जो इस बुक में है, इस चैप्टर में देखेंगे कहाँ से कौन से सवाल बनते हैं, सबको एक एक करके कवर करेंगे। तो आप देखते रहे और नोट्स भी बनाते रहे ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वन ऑफ द मोस्ट ये जो फेवरेट टॉपिक है सीटेट वालों का, ये यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये खान पान से रिलेटेड है और खान पान से क्वेश्चन पूछा जो जाता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक बच्ची का फोटो आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है ली चेन। क्या नाम है? ली चेन। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये देखिए आप। मैं हांगकांग में रहती हूँ और मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम आसपास के एक होटल में जाकर लिंग हूँ फिन खाते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछता है कि सांप कहाँ के लोग खाते हैं, तो आपका एक जवाब बनता है हांगकांग, और उस सांप को जो खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो लिंग हू फिन। ये क्वेश्चन सीटेट में लगभग कई बार पूछा गया हुआ है। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के बुक में बजाबता गिवन है, और ये आपको बूस्टअप करेगा, मोटिवेशन देगा कि हाँ ये चीज़ें हमारी काम की है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम और क्या कहता है ये। अब एक और इसी में क्वेश्चन बनता है, वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। कहाँ? कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक नोट जो करने वाली बात है, ये कश्मीर से रिलेटेड है और सरसों के तेल में, तेल भी कौन सा है? सरसों के। अगर इसी में नारियल का तेल होता तो फिर लोकेशन चेंज हो जाता। तो सरसों के तेल में क्या खाना पसंद है? मछली। और एक बार हम ऐसा गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। मैंने यहाँ तो नारियल के तेल में बनी समुंदर के लोग मछली स्वाद जो अलग ही है। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में मछली खाते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में बना हुआ मछली खाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बनकर तैयार हो गया। कश्मीर से और जो सरसों के तेल में मछली खाते हैं, और गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली खाते हैं। अगला इसी वीडियो में एक पोर्शन में देखेंगे और किसके बारे में, और केरल की स्टोरी है। केरल का स्टोरी ये कहता है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती है। वो चीज़ें मेरे घर में आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो पूछ देगा कि केरल का कौन सा खान पान है, तो या टेपियोका का किससे रिलेटेड है, तो वो केरल से रिलेटेड है। अगर आप नोटबुक में नोट नहीं कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। इसको आप नोटबुक में नोट कर ले, देन उसके बाद आप इसको देखते रहें, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये खान पान से रिलेटेड था। और जब सीटेट मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछ लेता है तो उसके बाद क्या करता है ये कि उसके आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी चला जाता है कि ये मतलब कहाँ का खान पान है, ये बड़ा पाव कहाँ का रिलेटेड है, ये भुजिया कहाँ से रिलेटेड है। तो इसी से रिलेटेड वो क्या होता है ना, इसी टॉपिक पर वो अपर क्लास से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम इसका, और भी कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन बनता है वो है मैना झटके में। यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करके आए थे क्योंकि कोई बुक पढ़ा ही नहीं था, जिसकी वजह से उसे लगा कि मैना मतलब उल्लू सब टिक करके आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है, तो वहाँ पे आंसर था मैना। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट
गलती करके आए थे, उसमें भर के आए थे उल्लू। लेकिन उल्लू की भी खासियत ये है कि वो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन झटके में नहीं। झटके में कौन घुमाता है? तो मैना। और आगे पीछे कौन घुमा सकता है? तो वो उल्लू। तो आपके यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन मिल गए। तो ये एनसीईआरटी की बुक है और बुक से ही क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक जो आपका क्वेश्चन बनता है वो पकाने के तरीके से बनता है। पकाता है किस तरह से? उसको भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसको अरेंज में करना होता है। तो सीटेट ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला हम चैप्टर को देखेंगे, अगला पेज को क्या कहता है। अब जो अगला सवाल बनता है वो लुई ब्रेल से बनता है, यानी कि जो लुई ब्रेल थे वो किस तरह से, मतलब अंधा होने के बाद वो किस तरह से पढ़ाई अपनी आगे जारी करते हैं और डॉट से कैसे पढ़ाई करते हैं, उससे भी सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए कवर करते हैं इसको कि क्या कहता है ये लुई ब्रेल। सबसे पहले तो पूछ देगा कि लुई ब्रेल कहाँ का था, और पूछ देगा नहीं बल्कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप सारे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज़ को नोट कर ले, ताकि आपको ईजी हो जाएगा। ये चीज़ें एनसीईआरटी के जो 3 क्लास की बुक है वो सारे के सारे कवर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं लुई ब्रेल कौन सा देश से था? फ्रांस से था। ठीक है, वो 3 साल का था। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि अब कितने साल का था, तो 3 साल का था। ठीक है, नुकीले औजार की वजह से उसकी आंखों में चोट लग गई, जिसकी वजह से उसकी आँख क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है और दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी तरह से वो क्या कहते हैं ना कि लुई जो खोज करता है पढ़ने के तरीका को, छूकर पढ़ने को, उसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ब्रेल लिपि। और इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन अब यहाँ से पूछता है कि वह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि कितने बिंदु पर आधारित है। ऑप्शन होंगे 4, 6, 8, 10। तो आपको टिक सही लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं, तो वो होते हैं 6 बिंदुओं पर। कितने बिंदु पर आधारित होते हैं? 6 बिंदु पर। देख सकते हैं आप। सीटेट का एक और प्यारा क्वेश्चन, न जाने कितने बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में जो मल्टीपल शिफ्ट हुए सीबीटी मोड में एग्ज़ाम में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ये टॉपिक है घर से रिलेटेड। और घर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये आप देख सकते हैं। क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक में जो चीज़ें सिर्फ आपके काम की, मैं सिर्फ उसी को ही कवर किया हूँ, बाकी सबको छोड़ दिया हूँ। ये बुक में कहानी बहुत सारा है, लेकिन कहानी को पढ़ना नहीं है, लेकिन जो काम की चीज़ें मैं उसको सिर्फ लाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर से रिलेटेड है। यहाँ पे बजाता लिखता है मैं असम के, और एक सेकेंड, ये कह रहा है असम से। कहाँ से है? असम से। मोलन गांव से आया हूँ। और आप यकीन माने कि सीटेट का जिस तरह का रवैया है सीबीटी मोड में क्वेश्चन को वैरायटी कर देने का, वो पूछ सकता है कि ये जो असम के कहानी का स्टूडेंट है वो कौन से गांव से था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो केवीएस का एग्ज़ाम इस बार हुआ था उसमें पूछ दिया था कि इस मतलब चैप्टर में हिंदी में क्या हुआ था कि उसमें व्याकरण मेंशन किया हुआ था, लेकिन पूछा क्या था वो कि इस जो चैप्टर में जो कहानी है या कविता के लेखक है उसके नाम बताएं। अब बताएं आप। अचानक इसके जो सरप्लस मतलब आइडिया होते हैं डाइवर्जेंट वाले, वो बिल्कुल ही पड़े होते हैं। तो आपको ये भी तैयारी करना है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा हाईलाइट करके कि ये कौन से गांव थे, तो ये हो सकता है कि जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये भी पूछ दें जो असम का स्टूडेंट है वो कौन से गांव से था। तो आपको एक एक चीज़ को नोट्स करके जाना है, ताकि आपको बिल्कुल ही वहाँ पे घबराना नहीं है कि एक नया क्वेश्चन मिल गया। नहीं, वो आपको एनसीईआरटी बुक से ही देगा। और एनसीईआरटी बुक को किसी भी तरह से पढ़ना तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं सारा चीज़ कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको नोट्स बनाते जाएँ। ये असम की बात है, तो गांव कौन सा है? तो मोलन गांव है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सी बारिश होती है। मे भी इसको मैं ज़रा हटा दूँ, मैं हो सकता है कि आपको साफ़ नहीं दिख रहा हूँ। तो बहुत सी बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि इसका कि मतलब ये बांस के घर कहाँ के लोग बनाते हैं, तो आपके ऑप्शन में होगा असम, बिहार, इसी तरह से और भी स्टेट के नाम होंगे, तो आपको चुनना होगा असम। ठीक है, और क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं इस चैप्टर से आगे? एक क्वेश्चन ये बनता है कि मनाली, मैं मनाली से आई हूँ। मनाली कहाँ है आपको पता होनी चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश में है और एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहानी है मनाली की, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ के घर पहले कैसे बने होते हैं, कभी कभी ना घर पूछ कर मिलान को दे देते हैं कि ये ऐसा घर कहाँ बना होता है। तो ये जो घर बना होता है वो मकान पत्थर
पत्थर वो लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? पत्थर वो लकड़ी का। और वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो लोग वहाँ छत पे भी बैठना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। स्टोरी कहाँ की? मनाली का। मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और इलाका कैसा है? तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और यहाँ भी क्या होती है? बारिश बहुत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें बनेंगे उस चैप्टर में, उसको देखते हैं। घर से बनने वाला एक और क्वेश्चन है। मैं राजस्थान से एक गांव से आया हूं। अब ये राजस्थान के घर के बारे में बता रहा है कि राजस्थान में लोग किस तरह के घर बना के रहते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे एक नोट कीजिए होइएगा कि पिछले जो आपने पढ़ा घर के बारे में, वहाँ बारिश बहुत होती है। लेकिन जब राजस्थान की बात करें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए राजस्थान एक सूखा इलाका जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। लेकिन अब वहाँ पे घर कैसे बना के लोग रहते हैं उसके बारे में। तो हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं? मिट्टी के घरों में। और घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लिप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि राजस्थान के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं और दीवारों पे क्या लगा रहता है? कटीला झाड़ी लगा रहता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैच ऑफ द फ्लोइंग करके भी दिया जाता है कि ये घर का टाइप रहेगा और ये लोकेशन रहेगा कि मैच कीजिए कौन सा मतलब किधर पाया जाता है घर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार का कि जिस तरह से मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन के वैरायटी चेंज हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये चित्र दे दिया जाए और आपसे पूछे कि ये चित्र यानी कि ये पिक्चर क्या इंगित कर रहा है। तो आपको इसको गौर से देखिए। अगर इस तरह का पिक्चर बना होगा तो इसका मतलब कह रहा है चर्चा करने को। अगर इस तरह का पिक्चर आपको सामने दिखेगा तो इसका मतलब होता है बताओ। अगर इस तरह से पिक्चर होगा तो ये तो बहुत ईजी है, इसका मतलब होता है लिखो। आगे देखेंगे, अगर इस तरह का कुछ सिंबल आपको दिखेगा पिक्चर तो इसका मतलब होगा सोचना। और इस तरह का अगर पिक्चर आपको देखना मिल रहा है तो इसका मतलब करो या बनाओ, ठीक है। अगला ये इस तरह का अगर पिक्चर आपको दिखेगा तो इसका मतलब होगा पता करना। तो ये पिक्चर से भी क्वेश्चन बनने के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई ना कोई शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप तैयारी करके जाएं। अगर आपके शिफ्ट में मिलता है इस तरह का क्वेश्चन तो आंख मूंद के आप इस चीज़ को बनाएं। आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या कह रहा है। मैं आगे कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो उसको भी आप देख कर सॉल्व कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये राजमा चावल और छोले भटूरे के आम लोगों के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला भोजन है। यानी कि राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इससे पहले आपने जो सांप वाले खाने वाले वीडियो या सरसों के तेल में बने वाला ये टॉपिक देखे होंगे, तो आपको एक चीज़ एक आइडिया मिला होगा कि आपको उस खाने पीने से रिलेटेड भी टॉपिक को तैयारी करना। सीटेट की और सीबीएसई की खास बात यह है कि ये चैप्टर से आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कभी कभी जाता है और उस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूछता है, लेकिन चैप्टर सेम रहता है। जैसे खाने पीने का आपने देखा होगा और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इस बार में ही पूछा गया है, जो कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। तो राजमा चावल कहाँ के लोग खाते हैं? छत्तीसगढ़? ऐसा तो है नहीं। गुजरात, वहाँ के लोग भी नहीं खाते हैं। उत्तराखंड के लोग वहाँ भी नहीं खाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग खाते हैं? तो पंजाब के। कहाँ के लोग खाते हैं? पंजाब के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरे पास हाँ एक और क्वेश्चन होगा जो भी आप देख के उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है इन आवर कंट्री देयर आर, अपने राज्य में कितने मतलब देश में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया हुआ है, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था सीबीटी मोड में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसके आंसर बन जाएंगे 28। टोटल कितने स्टेट है अपने राज्य में और देश में? तो 28 है। कितने है? 28 है। अगर यूटी पूछ लिया जाए तो 8 यूटी है और 28 स्टेट है। बस ये हिंदी मोड में था। तो ये था आपका सीटेट ईवीएस, जो कि ईवीएस को किस तरह से तैयारी करें और ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का सबसे निंजा ट्रिक यही है कि आप मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और जो पढ़ने थे मेन पॉइंट मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी बोरियत फील होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कहानी सिर्फ दे रखा है, लेकिन उससे कहानी से कोई मतलब ही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसको हाईलाइट करके आपको बता दिया है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक जरूर होने चाहिए। आप मॉक टेस्ट के तौर पर आप सिर्फ उसी को लगाएं, अटैम्प्ट करें और हर दिन एक एक अभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। जब आप उसमें पकड़ आपकी बन जाएगी, आप जब उसको लगेगा कि आपको हाँ मुझे समझ में आ रहा, तो आप एक दिन में 3-4 प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप पर डे एटलीस्ट 1 प्रैक्टिस सेट हमेशा करें। उसके बाद थियोरी पढ़ें।
निकल जाएगा। सीटेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं तब।